नमस्कार। भारतीय ज्योतिष एवं व्यय वास्तु शास्त्र का प्रामाणिक ग्रंथ महर्षि अभय कात्यायन द्वारा विरचित विश्वकर्मा प्रकाश, इस ग्रंथ के माध्यम से, इस ग्रंथ का आश्रय लेकर इस चैनल के माध्यम से हम वास्तु शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे, गहरी इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। वास्तु क्या है? वास्तु बोलते हैं, बस निवास से धातु से वास्तु शब्द बनता है। जिसमें निवास करना हो, जहां पर रहना हो, वासस्थान व गृह के रूप में, घर के रूप में, महल के रूप में, होटल के रूप में, व्यापार के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है, उसको हम वास्तु बोलेंगे। अब वास्तु शास्त्र के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने बहुत व्यापकता से इनके बारे में वर्णन किया है। वास्तुस्पते प्रतिजानी हस्मान त्वावेशो अनमीवो भवानः यत्प्रेमहे प्रतितन्नो जुखस्सन्नो भवद्विपदे सन चतुःपदे, ऐसा ऋग्वेद में कहा है। इसी तरह से अमीबहा वास्तुस्पते विश्वा रूपान्य विश्वन सखा सुसेव एधनः, ये भी ऋग्वेद में ही कहा है। विभिन्न वेदों में, अथर्ववेद में भी इसके बारे में वर्णन मिलता है। अग्ना विष्णु महितद्वा महित्वं पातो घृतस्य गृहस्य नाम दमे दमे सप्तरत्ना दधानो प्रति त्वां जिह्वा घृतमाचरण्यात्, ऐसे कह करके अथर्ववेद ने भी वास्तु के बारे में महत्व दिया है। इसी प्रकार से अग्नि पुराण इत्यादि में भी वास्तु के बारे में वर्णन मिलता है। राधारादिभेदेन प्रसाद स्वेपि पंचधा परीक्षा मत मेदिन्यम कुर्यात् प्रासाद काम्यया, अग्नि पुराण में ये कहा है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में देव शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण के आदेश से समुद्र के भीतर द्वारिकापुरी से अत्यंत दुर्गम नगर के निर्माण का वर्णन है, जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी और जिनकी लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। उस नगर की एक एक वस्तु भी विश्वकर्मा का विज्ञान, वास्तुशास्त्र और शिल्प कला का नैपुण्य प्रकट होता था। मत्स्य पुराण में तो वास्तुशास्त्र के 18 आचार्यों के नामों का उल्लेख करते हुए वास्तु पुरुष की उत्पत्ति का विवरण भी दिया गया है। भृगुर वशिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नग्नजिश्चैव विशालाक्षः पुरन्दरः ब्रह्मा कुमारो नंदी स सौनको गर्गेव च वासुदेवो अनिरुद्धश्च तथा शुक्र बृहस्पति अष्टादश इति विख्यात वास्तुशास्त्रोपदेशिकाः संक्षेपेण उपदिष्टम यन्मनेद मात्स्वरूपिण, ऐसा कह करके मत्स्य पुराण में कहा है। मत्स्य पुराण के अनुसार वास्तु के आचार्य कौन हुए? कहते हैं भृगु मुनि, अत्रि मुनि, वशिष्ठ मुनि, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित, विशालाक्ष, इंद्र, ब्रह्मा, कुमार यानी कार्तिकेय, नंदीश्वर, सौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्राचार्य तथा बृहस्पति 18 वास्तुशास्त्र के उपदेशक विख्याता हैं। इन 18 आचार्यों में से मनु, जिनका वैवस्वत को प्रलय काल में संक्षेप में मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने वास्तुशास्त्र का उपदेश दिया था। अब यहाँ पर हम इस शास्त्र को चर्चा करने से पूर्व इन वास्तुशास्त्रियों का ऐतिहासिक परिचय अति आवश्यक होने से हम संक्षेप रूप से इनके बारे में बताने जा रहे हैं। भृगु मुनि, ये कौन थे वास्तु आचार्य? ये शुक्राचार्य के पिता थे। ये भृगु वारुणी थे। ये अप्रतिम विद्वान तथा अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे। इनको हिरण्यकश्यपु की पुत्री दिव्या ब्याही गई थी और ये ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। तो जिस शास्त्र का वर्णन स्वयं भृगु मुनि ने किया हो वो कभी झूठा हो सकता है क्या? ये सोचने वाली बात है। अत्रि मुनि, इनका नाम अत्रि वारुणी था। ये वरुण देव के तृतीय पुत्र थे। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र का प्रवर्तन किया था। वशिष्ठ मुनि, पराशर के पिता शक्ति वशिष्ठ थे। इन शक्ति वशिष्ठ के संबंध में सुदास, ऐक्ष्वाकु से
मधुर थे, परंतु उनके पुत्र कलमास्पाद से बिगड़ गए थे। ये 22वें व्यास थे। जब इनका संघर्ष कलमास्पाद से हुआ तो उसने इन्हें जला दिया था। कलमास्पाद को ही सौदास भी कहते हैं, जिसके वंशज में ही सऊदी अरब का सऊद वंश उत्पन्न हुआ था। विश्वकर्मा ये शुक्राचार्य के पुत्र थे। इन्हीं को त्वष्टा भी कहते थे। उन्हें वास्तुशास्त्र के साथ ज्योतिष का ज्ञान अपने पिता से प्राप्त हुआ था तथा कुछ ज्ञान इन्होंने बृहद्रथ से प्राप्त किया था। इनका वध इंद्र द्वारा किया गया था। इनकी माता का नाम गौ था, जो कि सोमप नामक पितृगणों की पुत्री थी। त्वष्टा के 3 भाई और थे, जिनके नाम वरुत्री, संडा तथा मर्क थे। इनका वर्णन भागवत इत्यादि ग्रंथ में भी संक्षिप्त रूप में आता है। अगले आचार्य हुए मय। ये त्वष्टा विश्वकर्मा के तीसरा पुत्र था तथा इससे छोटी बहन थी, जिसका नाम शरण्य था, जो विवस्वान सूर्य से ब्याही गई थी, जिसको ज्योतिष शास्त्र तथा वास्तुशास्त्र का ज्ञान विवस्वान यानी कि सूर्य से प्राप्त हुआ था। आजकल अमेरिका महाद्वीप में जिस मय सभ्यता का उल्लेख मिलता है वह इसी मय जाति की सभ्यता थी। इस जाति के अनेक वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्हें मय ही कहा जाता रहा है। महाभारत एवं रामायण के मय अलग अलग व्यक्ति थे तथा उन्हें इन शास्त्रों का ज्ञान परंपरागत रूप से प्राप्त हुआ था। अगले आचार्य हुए नारद मुनि। देवर्षि नारद पूर्व जन्म में परमेष्टि प्रजापति के पुत्र थे। पुनः वे दक्ष के पुत्र होकर के जन्मे। उन्हें कश्यप का पुत्र भी माना जाता है। तो अगले आचार्य हुए नग्नजित। इतिहास एवं पुराणों में ये गंधार नरेश कहे जाते हैं। ये महाभारत युद्ध के 2 सहस्राब्दी पूर्व अथवा ईस्वी सन के 5 शताब्दी पूर्व विद्यमान थे। आयुर्वेद के उपदेष्टा चरक एवं भेल के गुरु पुनर्वसु आत्रेय के समय में ये मुनि हुए थे। अगले आचार्य हुए विशालाक्ष। ये भगवान शिव का ही नाम है। इनका समय निर्धारण नहीं हो सका, परंतु ये सर्व विद्याओं के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगले आचार्य हुए इंद्र। ये भी बहुत दीर्घायु थे। ये सप्तम युगीन व्यास थे। इनके पिता प्रजापति परमेष्टि कश्यप थे। ये सब देवों में कनिष्ठ थे। इनका जन्मकालीन नाम शक्र था। ये वैवस्वतमय शिष्य थे, वैवस्वतमय के शिष्य थे और इतिहास पुराण का अध्ययन किया था। इन्होंने अनेक गुरुओं से अलग अलग विद्याएं सीखी थी। ये आयुर्वेद, ज्योतिष, व्याकरण, वास्तुशास्त्र आदि अनेक विषयों के विद्वान थे। अगले आचार्य तो स्वयं परमेष्टि ब्रह्मा है। ये काल निर्णय अशक्य है, क्योंकि 21 प्रजापतियों को ब्रह्मा नाम से माना जाता है। ये भी अनेक विद्याओं, शास्त्रों तथा वेदादि के लिए व्यास माने जाते हैं। अगले आचार्य है कुमार। इनका नाम स्कंद एवं कार्तिक भी था। ये रुद्र नील लोहित शिव के पुत्र थे। अपत्यम कृतिका नाम नान्तो कार्तिकीय स्मृत स्कंद सनत कुमार सृष्ट पादेन तेजस, ऐसा हरिवंश पुराण में आता है। इनका भी काल निर्णय करना अशक्य है। अगले आचार्य है नंदीश्वर। ये शिव जी के प्रमुख शिष्य एवं सेवक थे। इन्होंने अनेक प्रकार के तंत्रों तथा विद्याओं का अध्ययन भगवान शंकर विशालाक्ष से ही किया था। पर्वतीय स्थानों के भवन निर्माण की विद्या में इन्हें विशेष दक्षता प्राप्त थी। अगले आचार्य हुए सौनक। शौनक ऋषि के पुत्रगण सौनक कहे जाते हैं। अगले आचार्य हुए गर्ग मुनि। आज से 5 सहस्राब्दी पूर्व विद्यमान थे। ये यदुवंश के पुरोहित थे। भगवान श्री कृष्ण का नामांकन इन्होंने ही किया था। इनके शिष्यगण एशिया तथा यूरोप के अनेक भागों में थे। रूस के गार्गिया प्रदेश ही आजकल जॉर्जिया नाम से जाना जाता है। यही गर्ग ऋषि के संतान है, ऐसा मानते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में इनके संबंध में वर्णन है। अगले आचार्य हुए वासुदेव, जो कृष्ण वासुदेव थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही हम सब जानते हैं। वसुदेव के पुत्र होने से वासुदेव कहे जाते हैं। इन्होंने सांदीपनि गुरु के आश्रम से संपूर्ण विद्याओं का अध्ययन किया था और वहीं पर वास्तुशास्त्र के विषय और रहस्यों का भी इन्होंने विश्वकर्मा यानी कि त्वष्टा के पुत्र मय से जान लिया था। इसके बारे में वर्णन विश्वकर्मा प्रकाश इसी ग्रंथ में आगे आता है। अगले आचार्य हुए अनिरुद्ध। ये वासुदेव कृष्ण के पौत्र तथा प्रद्युम्न के पुत्र थे। इनका गांधर्व विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ हुआ था। ये महाभारत के युद्ध के कुछ काल के उपरांत तथा तक विद्यमान रहे। अनिरुद्ध को ही योद्धा कितने ही बलशाली हो हाथों से पकड़ नहीं सकता था और न उन्हें कैद ही किया जा सकता था, इसीलिए उनका नाम अनिरुद्ध पड़ा था।
अगले आचार्य है शुक्राचार्य, इनका नाम उष्णा, काव्या तथा भार्गव भी था। इनका जन्म हिरण्यकश्यप के राज्यकाल में ही हो गया था। ये अनेक शताब्दियों तक जीवित रहे। ये भृगुवंशियों के शासक बनाए गए थे। अगले आचार्य हुए बृहस्पति। इनको बृहस्पति अंगिरस कहते हैं। ये देवताओं के पुरोहित थे। इन्होंने वेदाध्ययन कश्यप से किया था तथा पुराणों का अध्ययन शुक्राचार्य से किया था, परंतु शुक्राचार्य की तामसी वृत्ति से इनका मतभेद हो गया था, अतः दोनों में संघर्ष चलता रहा। तो इस प्रकार से इन आचार्यों ने वास्तुशास्त्र के बारे में वर्णन किया। इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण में भी वास्तुशास्त्र के बारे में चर्चा मिलता है। आयता दशद्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा भू सुविभक्त महापथा इत्यादि रामायण में मिलता है। बालकांड में इसके बारे में वर्णन है। महाभारत में तो भारद्वाज महाप्राहो मापया मास मेदिनीम समास वृक्षाम निर्गुल्याम मुद प्रस्रवणान्वितान इत्यादि कह करके वास्तु के बारे में वर्णन मिलता है। लाक्षागृह जो बनाया था उसमें भी वास्तु का कला का प्रदर्शन किया गया था, जिसके बारे में द्रौपदी का मान भंग होना, दुर्योधन का मान भंग होना, ये सब था। तो ये सब वास्तु के शिल्पकारों ने किया था। इस प्रकार से अनेक पुराणों में वास्तु के बारे में वर्णन मिलता है। लेकिन जब इस्लामिकों ने हिंदुस्तान के ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण किया तो इन्होंने वास्तुशास्त्र को तहस नहस कर दिया, सब तोड़फोड़ के रख दिया था। अब वास्तु की अनेक शाखाएं हैं, जैसे उनमें जो यज्ञ वास्तु बोलते हैं, गृह वास्तु होता है, नगर वास्तु अलग होता है, प्रासाद वास्तु देवालय का वास्तु अलग होता है, उद्यान यानी कि आराम बगीचा का वास्तु अलग होता है, जलाशय का वास्तु अलग होता है। इस प्रकार से वास्तु के मुख्य करके 6 भेद माने गए हैं। इन सब चीजों के बारे में वर्णन करने वाले स्वतंत्र ग्रंथ भी हैं, जो कि वास्तु मंडन, गृह वास्तुसार, निर्दोष वास्तु, वास्तु चक्र, वास्तुशास्त्र भोजदेव द्वारा रचित, वास्तु मंजरी, वास्तुवाधिकार, मान विज्ञान, विश्वाम्भर वास्तु, प्रासाद निर्णय, कुमार वास्तु, आयादि लक्षण, वास्तु विधि, वास्तु रत्नावली, वास्तु पद्धति, वास्तु तिलक, वास्तु सौख्यम जो कि टोडरमल कृत है, वास्तु विद्यापति, विश्वकर्म प्रकाश, मयमतम, मानसार तथा वास्तु सूत्र उपनिषद, इनमें कुछ प्रकाशित हो चुके हैं। ऐसे ग्रंथ भी है। अब इस ग्रंथ के बारे में, जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं, अभय कात्यायन द्वारा विरचित वास्तुशास्त्र के बारे में। इस ग्रंथ में 14 अध्याय में वास्तुशास्त्र का सर्वांगीण वर्णन है। ग्रंथ के मूल में पाठ का संपादित तथा यथासंभव शुद्ध करने की सरल व्याख्या भी किया है। आवश्यक स्थलों पर रेखाचित्र, चक्र तथा सारणियों देकर के विषय को यथासंभव सरल और बोधगम्य बनाने की चेष्टा ग्रंथकार ने की है। इसीलिए ये ग्रंथ अत्यंत अद्वितीय है। अद्वितीय वास्तु ग्रंथ के बारे में, जिसके बारे में हम यहाँ अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रंथकार ने यहाँ मंगलाचरण की। मंगलाचरण करने के बाद में, मंगलाचरण मतलब किसी भी ग्रंथ को जब रचना करेंगे तो उसमें कोई विघ्न बाधा इत्यादि ना आए, इसीलिए मंगलाचरण किया जाता है। जयति वरद मूर्तिर मंगलम मंगलानाम, जयति सकल वंद्याम भारती ब्रह्म रूपा, जयति भुवन माता चिन्मयी मोक्ष रूपा, दिशतु मम महेशो वांगमय शब्द रूपम। हे मंगलों के भी मंगल वरद मूर्ति गणेश जी, आपकी जय हो। हे सर्वजन वंदनीय ब्रह्मरूपा सरस्वती, आपकी जय हो। हे भुवन माता चिन्मयी मोक्ष स्वरूपा पार्वती जी, आपकी जय हो। हे वांगमय स्वरूप महेश्वर, आपकी जय हो। आप मुझे शब्दों के रूप अर्थ का निर्देश करें। ऐसा कह करके ग्रंथकार ने मंगलाचरण की। अब इसके बाद में परंपरा, कहां से ये वास्तु शास्त्र कैसे आया, इसके बारे में संक्षेप में यहाँ वर्णन किया।
वास्तुशास्त्र को भगवान शंकर की कृपा से पाराशर ने प्राप्त किया। फिर पाराशर ने इस शास्त्र को बृहद्रथ को पढ़ाया। फिर बृहद्रथ ने इसे विश्वकर्मा को पढ़ाया। उन विश्वकर्मा ने जगत के हित के लिए अनेक भेदों से युक्त वास्तुशास्त्र का मनुष्यों के लिए पढ़ाया। इसके बारे में वर्णन मत्स्य पुराण में जो कि बहुत विस्तृत रूप से मिलता है। अब यहाँ पर 18 वास्तु उपदेश शास्त्र के उपदेशक के बारे में हमने जो बताया है, अब इनके बारे में आगे कहाँ गया वास्तु, कैसे आया, इसके बारे में कहते हैं। विश्वकर्मा ने जब ये भगवान शंकर से प्राप्त होकर के पाराशर को प्राप्त हुआ, फिर पाराशर ने बृहद्रथ को पढ़ाया, बृहद्रथ ने विश्वकर्मा को पढ़ाया। विश्वकर्मा ने आगे कहा कि वास्तुशास्त्र का उपदेश करते हुए प्राचीन काल में त्रेता युग की बात है, उस समय एक महाभूत यानी कि विशालकाय प्राणी उत्पन्न हुआ और अपने शरीर को संपूर्ण भुवन में लिटा दिया, सुला दिया। उसे देखकर देवता तथा इंद्र अत्यंत भयभीत हुए, आश्चर्यचकित होकर के ब्रह्मा के शरण में गए और ब्रह्मा जी से स्तुति करे तो ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि देवताओं, आप लोग भयभीत न हो, अपितु इस महाबली को आप लोग अधोमुख करके, नीचे की तरफ मुंह करके चित्त को लेटा दो। सब मिलकर के ऐसा ही किया। इस वास्तु पुरुष को तब क्रोध से संतप्त होकर के देवता लोग ने उस महाबली को पकड़ करके नीचे की तरफ मुंह करके पटक दिया अधोमुख वास्तु पुरुष पर। फिर उसके बाद में उसी के शरीर पर जाकर के देवता लोग बैठ गए। देखिए ये कब उत्पन्न हुआ था, इसके बारे में, वास्तु पुरुष के जन्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तमेव वास्तु पुरुषम ब्रह्मा समसृजत प्रभु कृष्ण पक्षे तृतीयानि याना मासी भाद्रपदे तथा शनिवारे भवेत् जन्म नक्षत्रे कृतिकासु च योगस्तव व्यतिपातः करणम विष्टि संज्ञकम भद्रांतरे भवन जन्म कलिकृते कलिकेतु तथैव च क्रोशमानम महाशब्दम ब्रह्मांडम समपद्यत। अर्थात इस वास्तु पुरुष को भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को शनिवार कृतिका नक्षत्र व्यतिपात योग तथा विष्टिकरण यानी कि भद्रा में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। इसका जन्म पुलिक वेला में हुआ था, जिसने चिल्लाते हुए ब्रह्मा जी से कहा कि आप इस चराचर जगत की रचयिता हो, मुझे भी आपने ही रचना किया है, फिर देवता मिलकर के मुझे क्यों पीड़ित कर रहे हैं, ऐसा कहा। तब ब्रह्मा जी ने प्रीतिपूर्वक उस वास्तु पुरुष को वरदान देते हुए कहा कि हे वास्तु पुरुष, ग्राम निर्माण, ध्यान दीजिए, अब इस बात को ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष से क्या कहा। ब्रह्मा जी ने कहा ग्राम निर्माण यानी कि गांव बनाते समय, नगर निर्माण, नगर का निर्माण करते समय, बस्ती का निर्माण करते समय, किला दुर्ग को बनाते समय, व्यापारिक नगर को बनाते समय, भवन, प्रपा मने प्याऊ, पौशाला मने पानी की टंकी, नल, जल प्रदा की योजना आदि, जलाशय, उद्यान आदि के निर्माण से पूर्व ही तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, उनकी निर्धन होकर रह करके मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कहा ब्रह्मा जी ने। पग पग पर उन्हें विघ्न बाधाएं आएंगी। इन अवसरों पर जो वास्तु पुरुष पूजा नहीं करेगा वह हे वास्तु पुरुष तुम्हारा आहार बन जाएगा, ऐसा कहा। ऐसा कह करके ब्रह्मा वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी बोले कि हे गृहारंभ, घर की नींव लगाने में तथा गृह प्रवेश में, गृह के मुख्य द्वार के निर्माण में तथा तीनों प्रकार के प्रवेश यानी कि नूतन नया घर के प्रवेश, पुराने घर के प्रवेश तथा यात्रोपरांत गृह प्रवेश में, किसी यात्रा करके आएंगे तो उस समय में भी इसको भी गृह प्रवेश बोलते हैं। प्रतिवर्ष यज्ञादि में, पुत्र के जन्म के अवसर पर, यज्ञोपवीत में, विवाह में, महोत्सव में, जीर्णोद्वार में, शल्यन्यास टूटे फूटे को जोड़ने में विशेष रूप से वास्तु पूजा, वास्तु शांति करनी चाहिए। यदि घर पर आकाशीय बिजली गिर जाए, घर टूट फूट जाए, दूषित हो जाए, सर्पों का अधिकता होने लगे, चांडाल, गोघात, गोमांस भक्षी के घर में प्रवेश करने पर, उल्लू घर में आकर के रहने लगे, 7 दिन तक लगातार कौआ को बसेरा घर में रहने पर,
घर में रात्रि में पालतू पशु या गौ आदि शब्द करें, सियार इत्यादि बोले, बिल्ली आदि का शब्द रात्रि में हो, हाथी या घोड़े जोर जोर से रात्रि में निदान करें, घर में स्त्रियों का नित्य कलह होने पर, घर में कबूतरों का बास हो जाने पर, मधुमक्खियों का छत्ता लगने पर तथा जब और भी अन्य प्रकार की गृह दूषित हो, घर पर अकारण विपत्तियां आ रही हो, तो ऐसे में वास्तु की शांति अवश्य करनी चाहिए। देवताओं के उस महाबली भूत की पीठ पर बैठने तथा वास करने से उस पुरुष का नाम वास्तु पुरुष पड़ गया। मत्स्य पुराण में भी इसके बारे में वर्णन मिलता है। इस प्रकार से वास्तु की पूजा विभिन्न समय में करनी चाहिए, ऐसा जो है स्वयं ब्रह्मा जी ने वास्तु देवता से कहा। अब जब देवता लोग तो वहां बैठ गए, तब देवता गणों से ब्रह्मा जी ने कहा कि अब इनके लिए जो वास्तु पुरुष है उसके लिए भोजन की प्रबंध करें। वास्तु पुरुष ने स्वयं कहा कि मेरे लिए खाने की व्यवस्था करो, मैं क्या खाऊंगा, कैसे रहूंगा। तो ब्रह्मादि इत्यादि देवताओं ने कहा वास्तु के प्रसंग में जो बलिदान होगा, यानी कि वास्तु पूजा के समय में जो उनके लिए चढ़ाया जाएगा वो तुम्हारा आहार होगा। वैश्वदेव के अंत में जो आहार भेंट किया जाएगा वह तुम्हारा आहार होगा। वास्तु शास्त्र, वास्तु शांति के जो यज्ञ किया जाएगा वह तुम्हारा आहार होगा, एवं यज्ञ एवं मांगलिक कार्यों में की गई बलि से तुम्हारा आहार मिलेगा। जो अज्ञान से या ज्ञान से वास्तु पूजा नहीं करेंगे वे भी तुम्हारे आहार होंगे। इस प्रकार से देवताओं के इस प्रकार से वरदान देने पर वो प्रसन्नता पूर्वक वास्तु पुरुष बन गया और उनकी पीठ पर मनुष्य तथा देवादि निवास करने लगे। और तभी से संसार में वास्तु शांति एवं वास्तु यज्ञ का प्रचलन प्रचलित हुआ है। तब वो जो वास्तु पुरुष है वो वास्तु पुरुष ईशान कोण में सिर करके अधोमुख पड़ा हुआ कल्पित किया गया, यानी कि वो नीचे की तरफ मुंह करके जमीन में लेटा हुआ ऐसा उसका स्वरूप माना गया है। इस प्रकार से अब यहां से उस वास्तु पुरुष की महत्ता के बारे में हमने समझा। अब यहां से आगे हम भूमि के लक्षण, गृह निर्माण की प्रक्रिया, किस प्रकार से भवन का निर्माण करना चाहिए, भवन निर्माण की क्या विधि है, इन सब के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आपको इस चैनल को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमारे पूर्वीय वाङ्मय, पूर्वीय शास्त्र के बारे में प्रचार हो सके, लोग जन जन तक इस ग्रंथ के बारे में लोग जान पाए। इसके लिए आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करनी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। जय वास्तु पुरुष।